गलत किसी के साथ नहीं करूँगा। और तीसरी बात ये भी नहीं होगा कि एक के साथ हो जाए दूसरे का छोड़ दो। हाँ बराबर। देखो लॉबी तो आपके हाथ में ये चलानी मैं कौन हूँ? नहीं आपके हाथ में। मेरे से बड़े वापस नहीं ये देखो ये मेरे से तो आप बड़े ही हो, आप इनके परदाते भी लगते हो, बड़े भी हो गए। एजुकेशन एक अलग चीज़ है। एजुकेशन नहीं, वैसे भी आप भाई बड़े हो, बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे ऐसे का भी कोई फायदा नहीं है। दादा भी लगते हैं रिश्ते में, दादा है हमारे। ये देखो इन्होंने इतना ठंडा दे दिया, अभी गला खराब होने ज़्यादा बोल देना। नॉर्मल बिल्कुल आएंगे जी आपके पास भी, और आपको भी बुलाएंगे एक बारी पंचायत में कि हमारी भी जो है जितनी हेल्प हो सके, मदद हो सके आप करके। पहले कागज और सच फैक्ट लेकर आए हम, ताकि हम जो भी कहें वो सही। ठीक है जी, मेरा मेन मकसद ये है। कुछ और आपने कहना तो बताओ, आपका कोई विचार कोई? तो ये वाले नंबर बुनियादी करवाओ, उसके बाद पहले बुनियादी करवाओ जी, 2 दिन बुनियादी चलेगी। वीडियोग्राफी करवानी है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को। वीडियोग्राफी कैसे होएगी? सपोज करो ऑटो वाला आता है, ऑटो वाले को बताना है इस मकान के सामने खड़ा है तो उसकी वीडियो आनी चाहिए भी, वो इस मकान के सामने भी खड़ा है, इसके सामने खड़ा है, हर किसी को ज़्यादा नहीं है, 50 मकान हो गए इनके सामने खड़ा है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, किसी के ऊपर ऐसा नहीं होएगा कि एक्शन ये हम, और हमने ये नहीं कह रहे कि ये मकान किसी जो भी आ रहा है नाले में, जो भी सरकारी जमीन पर है, जो हरियाणा सरकार की मलकियत में बैठा है, जो भी उसके रस्तों पर बैठा है, आप हमारी सहायता करें और इन कब्जों को हटा के हमारे एक शहर की व्यवस्था में सुधार लाएं। ये बुनियादी हुई है। वीडियो खाली करो, एक्शन है ना, मदद करो व्यवस्था सुधारने। यहाँ भी मंदिर सारे तो अब बुनियादी तो करवाऊंगा ना। तो सर ये जो है इसकी नपत का कैसे करेंगे जी हम? वो नपत बाद की बात है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा मकान किससे बोलें किससे ना बोलें? नहीं हम तो सारी करवाएंगे। नाला कितना बड़ा बनेगा जी? अभी ये बात ही नहीं है, आप तो सिर्फ अपने प्लाट के पक्ष, हमारे अकॉर्डिंग ये सारा नाला और सरकार हम अपना बुनियादी जनरल करवाएंगे। मैंने ये नहीं कहना ये मकान उसके अंदर, जो भी आ रहा है वो। और ये आप इसके अलावा भी जो लेन है, उसके अलावा भी अगर कोई सरकारी नाथूपुर में टोटल में बुनियादी ये नहीं होना चाहिए एक यही करना है सारा। हरियाणा सरकार की मिल्कियत, नाले की मिल्कियत, रास्ते की मिल्कियत, और कोई और है तो सरकार की। क्या काम हो रहा है? मीडिया आ रही बहुत सारी यार आ रही है, वो वैसे ही वीडियो आ जाती है सोशल मीडिया। यही देख लेना यार, तूने मेरे साथ फोटो खिंचानी बाद में खिंचा लेना, मेरे को देखने आया या सुनने आया, तेरी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो तो आ नहीं रही होगी इतनी, तूने मेरी फोटो दिखानी है बाद में RS पार्ट नाथूपुर लिख दो, फिर क्या यार, आपके तो भाई बंधु हो। ठीक है जी, आप पूछो। नाथूपुर पहुँचे हैं, यहाँ पर नाली की ज़मीन है और लोगों ने घर बना रखी है। नाथूपुर अपना गुरुग्राम का एक हिस्सा है। नाथूपुर के सारे लोग गुरुग्राम के निवासी हैं, हमारे भाई बंधु बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन गुरुग्राम में जो पानी और जल भराव का मुद्दा है, वो उस एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए 2-3 चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट हैं। हमारे पास लोग ये भी शिकायतें देते हैं कि जी नालों पर कब्जे हैं। तो मैंने आज यहाँ पर थोड़ी स्टडी करके MCG की टीम के साथ विज़िट की है, और हमें पता लगा कि कुछ बिल्डिंगें नाले के ऊपर या हरियाणा सरकार की ज़मीन के ऊपर या रास्ते के ऊपर। तो मेरा लोगों से यही प्रार्थना है, ना केवल नाथूपुर से, सारे गांव जितने भी गुरुग्राम में आते हैं, कि जी अगर आपने नाले की ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं, अगर आपने सरकारी रास्तों पर कब्जे कर रखे हैं, अगर आपने हरियाणा सरकार की कोई ज़मीन जिस पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है उस पर कब्जे कर रखे हैं, तो आप हमारी सहायता करें, इसको खाली करें। अगर खाली नहीं करनी, आपका कोई पक्ष है वो आप रखें, बिना पक्ष सुने कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन शहर की समस्या के लिए
मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा डिसीजन हमने लिया कि जी जो भी नाले जो रास्ते जो हरियाणा सरकार की ज़मीनें हैं सब खाली होंगी, A to Z खाली होएगी, लॉफुली खाली होएगी। और जल भराव का एक मेजर कारण ये है। सर जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनका कहना है कि उनके दादा के टाइम से ये मकान बने हुए हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? कोई बात नहीं, उनका पक्ष है। उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि हो सकता है दादा ने बनाए हैं, लेकिन वो कैसे बनाया है, जमाबंदी में क्या था, वो कागज देंगे हमें। मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। लोगों के साथ संपर्क करके ही, उनके साथ बातचीत करके ही किसी भी समस्या का हल करना है। अगर हमने 300 एकड़ गुरुग्राम में खाली करवा दी, अगर हमने 250 मकान 3-3 मंजिल 2-2 मंजिल के तोड़ दिए, अगर हमने फारूक नगर में 80 बिल्डिंगें 1 करोड़ की कीमत से बनी हुई भी तोड़ दी है, मैं कहीं भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहाँ टकराव है। बिना लोगों की सुनवाई, बिना लोगों के सहयोग से ये काम कभी भी किसी भी एरिया में नहीं हो सकता। बिना लोगों के सहयोग के मैं अगर आऊँगा, मैं नहीं चाहता ये धरने पर बैठे। क्यों बैठे? समाधान बातचीत से निकलेगा और बातचीत के बाद ही एक्शन में डायरेक्ट कभी नहीं लूँगा, कभी नहीं लूँगा। आके कह दूँ कि निकलो जी बाहर ना, टाइम देंगे, पक्ष सुनेंगे, देखेंगे आगे। अभी आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, भाई सोना में फॉरेस्ट की ज़मीन और वहाँ लोगों ने मस्जिद बना रखी थी। अब हम चाहते तो मस्जिद और चर्च के गेट गुट को तोड़कर पार करते। हमने लोगों के साथ जाकर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जाकर, मैंने सब कम्युनिटी वालों को समझाया, हाथ जोड़े कि आपकी हमें मदद की ज़रूरत है। हम किसी धार्मिक स्थल के ऊपर जेसीबी नहीं चलाना चाहते। आज आप देख लो, धार्मिक स्थल लोगों ने खुद तोड़ दिया। ये हरियाणा का, गुरुग्राम का देश में एग्जाम्पल है। आप दिखाओ कहाँ अपने आप तोड़ा है सब। हम कोई भी बातचीत के बिना कोई समस्या का हल नहीं करेंगे जी, ना हो सकता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है हल जरूर होएगा, हल जरूर होएगा। चाहे वो नीति के अनुसार आए, सरकार की कोई नीति है उस नीति में आए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, नीति फॉलो करें। या अगर तोड़फोड़ होनी है तो होएगी, फिर होएगी, फिर रोकेंगे नहीं, फिर होएगी। लेकिन यही लोगों के साथ खड़े होकर तोड़वाऊंगा, यही लोगों के साथ। और मैं दोबारा सब लोगों को कहता हूँ, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, गुरुग्राम में हर चप्पा छाना जाएगा जहाँ सरकारी ज़मीनें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगा रखी हैं, नालों की ज़मीनें हैं, रस्तों की ज़मीनें हैं, खाली करो, खाली करो। अपना पक्ष रखना रखो, पक्ष रख दो। लेकिन अब हम आज के बाद ये नहीं है कि हम सिंपल मुनैदी करवाएंगे और नोटिस जो कार्रवाई है निगम वाले या जो भी कंसर्न एजेंसी होगा। सर कोई सरकारी अस्पताल भी आप बता रहे थे हरियाणा गवर्नमेंट का यहाँ प्रपोज्ड है? देखो, जो सरकारी ज़मीन है, जो हमारे अकॉर्डिंग है, 1 नंबर उसमें हरियाणा सरकार का, उसमें अस्पताल लिखा हुआ है। तो वो अब क्या है, वो डिटेल है, वो सब लोग देंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं। मैं हर रोज़ भी नाथूपुर आ सकता हूँ, ये मेरे भाई बंधु हैं। मैं यहीं चाय पी कर जाऊँगा, मेरे को आधे लोग जानते होंगे, आधा क्या 90% लोग जानते होंगे। चाय तो ये पिलाई देंगे, समस्या का हल होगा। समस्या का हल इनके सहयोग से ही हो, नहीं तो नहीं होएगा। सहयोग लूँगा, पूरा सहयोग। और कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आज नाथूपुर वासियों के लिए संदेश सर क्या देना चाहेंगे? भाई बंधु हैं, मेरी मदद करें, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें और एक समाधान की तरफ चलें। और मैं समझता हूँ कि जहाँ भी हमारी एज नोडल ऑफिसर एनफोर्समेंट की टीम जाती है, मेरे को चाहे वो फारूक नगर है, चाहे वो पटौदी है, चाहे वो सोना है, चाहे वो कादरपुर है, चाहे वो उल्लावास है, हर जगह पूरी सपोर्ट है। उल्लावास में देख लो जाके, ग्रीन बेल्ट खाली की है, लोगों के सहयोग से की है। कादरपुर में आप देख लो, अभी 5 एकड़ खाली करवाई है, लोगों के सहयोग से कराई है। आप उल्लावास में देख लो, टाइम्स टावर के सामने 8 एकड़ खाली करवाई है, लोकल लोगों ने देख के छोड़ दी। फिर क्या, छोड़ दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें समाधान चाहिए। और समाधान में एक और बात है, हो सकता है कि हमारे दिमाग में कई समाधान ना आ रहे हो, ओपन है, हम समाधान लेकर आ जाओ कि गुरुग्राम में जल भराव ना हो। उसके लिए ये जो कब्जे है, मेरे अंडर एनक्रोचमेंट है, मेरे अंदर सिर्फ एनफोर्समेंट और एनक्रोचमेंट और अतिक्रमण है,
अतिक्रमण के मुद्दों पर कोई भी समाधान पूरे शहर के लिए कोई सुझाव दे देगा, मैं अगर सही होएगा तो मैं मानूंगा, अगर सही होएगा मानूंगा। धन्यवाद सर।